हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर 5 वाटर क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इस चैप्टर के पेज नंबर 37 पे आपको मिल जाएंगे अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सबसे पहला आपका है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो देखो, प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी चीज़ जो आसमान से गिरे। अब हमने वाटर साइकिल में पढ़े थे कि वाटर साइकिल में सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर जब पानी ऊपर से नीचे ग्राउंड की तरफ आता है तो प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई विच इंक्लूड रेन, स्नो, हेल एक्सेट्रा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ व्हेन दे बिकम टू हैवी एंड अनेबल टू फ्लोट इन एयर। जब वो बहुत हैवी हो जाते हैं और एयर में फ्लोट करने के लायक नहीं होते, रेन हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो हेल हो, तो वो अर्थ की सरफेस पे ही तो फॉल करेंगे। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल होता है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। जब वाटर की फॉर्म चेंज हो, सबसे पहले वो वाटर वेपर में बने, ठीक है, फिर वो सर्कुलेट करे ओशियन से, कभी एटमॉस्फेयर में, फिर कभी लैंड में आ गया, माउंटेन्स पे, ठीक है, लैंड पे आकर फिर वापस से सी में चला गया। तो ये सारा जो वो सर्कुलेट करता है ना एटमॉस्फेयर, ओशियन और लैंड पे, इसको ही हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। फिर फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। वेव्स कितना हाइट का हो, ये मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं? तो पहले तो ड्यूरेशन ऑफ विंड, और फिर स्पीड कितनी है विंड की, और फिर डिस्टेंस द विंड ब्लोज ओवर एयर, ओवर वाटर, डिस्टेंस द विंड ब्लोज ओवर वाटर। ठीक है, तो यही तीनों के तीनों हमारे फैक्टर्स होते थे। एक तो स्पीड, ठीक है, फिर ड्यूरेशन आपकी, और बाकी हमारी जो डिस्टेंस होती है वाटर और वाइंड के बीच में। फोर्थ है विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर की जो मूवमेंट होती है ना, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ओशन वाटर की मूवमेंट को, वो टेम्परेचर हो गए, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून हो गया, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गई। ठीक है, अब ये इसी वजह से ना, जब ओशियन वाटर मतलब ये इधर उधर हो जाते हैं सारे फैक्टर, तो सुनामी भी आ जाती है ना। फिर व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज। टाइड्स क्या होते हैं और वो कैसे कॉज होते हैं? तो देखो, वो होते हैं सबसे पहले जो रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। ठीक है, दिन में 2 बार जो रिथमिक राइज होता है ना, राइज एंड फॉल ओशन का, जैसे ये लैंड है हमारा, अब यहाँ ओशन आएगा और ओशन का वाटर आएगा लैंड से आके, और आगे जाकर दोबारा से पीछे चला जाएगा। ये जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं टाइड। अब ये कैसे होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कॉजेज द टाइड्स। ये अर्थ है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर ये सन है, ठीक है, ये एस, ये एम, ये ई फॉर अर्थ, एस फॉर सन, एम फॉर मून। अब देखो, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो ग्रेविटेशनल पुल है जो सन और मून एक्सर्ट कर रहा है अर्थ के सरफेस पे, इसी से जो टाइड्स है वो हाई टाइड होती है। यानी अगर स्प्रिंग टाइड हो गया, स्प्रिंग यानी हमारी हाई टाइड, ठीक है, और एक नीप टाइड्स होती हैं। तो वो कितनी मतलब स्प्रिंग होंगी, नीप होंगी, ये सब इसी से डिसाइड होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है जो सन और मून का हो रहा है अर्थ की सरफेस पे एक्सर्ट, ठीक है, वो कैसे हो रहा है। अगर ये अर्थ है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर सन है, तो यहाँ जो मून एक्सर्ट करेगा, ये मतलब यहाँ लो टाइड्स हमारी बनेंगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर तीनों एक ही लाइन में है, सेम लाइन में है, यहाँ पर मून होता ना, इधर ना होकर यहाँ मून होता, तो यहाँ पर हाई टाइड्स हमारी बनती, इधर और इधर हमारी हाई टाइड्स बनती। ठीक है, लेकिन मतलब बेसिकली ये इसी पे डिपेंड करता है जो कैसे बनती है टाइड्स डिपेंड होती है। टाइड्स बनती है किससे? जब सन और मून अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं अर्थ के सरफेस पर। 6 है व्हाट आर ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या होते हैं? ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में जब ओशन का जो स्ट्रीम्स होती हैं वाटर की, वो जाती हैं, उसको हम ओशन करेंट्स बोलते हैं। अब आपको रीजंस बताने हैं कि ओशन वाटर सॉल्टी क्यों होता है, सलाइन वाटर क्यों होता है, और जो क्वालिटी वाटर की है वो डिटेरियोरेटिंग क्यों हो रही है। देखो, ओशन का वाटर सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्ट्स होते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्ट उसमें मिले होते हैं। एक तो हमारा सबसे मेन एग्जांपल तो हमारा सोडियम क्लोराइड का हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं खाने में, वो हमारा हो गया। ठीक है,
ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। वैसे तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हमारा सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल सॉल्ट होता है जिसे हम खाते हैं। और देखो, अब सेकंड हमें रीज़न देना है कि पानी की क्वालिटी ऐसी क्यों होती जा रही है, ऐसी मतलब ख़राब सी क्यों हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बिकॉज वी गेट इट पॉल्यूटेड फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर सोर्सेज। देखो, हमारे जो वाटर होता है वो हमें पॉल्यूटेड वाटर सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। These water bodies are getting polluted due to dumping of untreated waste, sewage, pesticides, toxic decayed materials into it। अब आप नदी को गंदा करोगे तो ऐसा तो होगा ही, ठीक है। तो इसी वजह से जो हम कचरा फेंक देते हैं नदियों में, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। और बाकी थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे नहीं है एक्चुअली, हाँ मिसप्रिंट हो गया है ये, आई गेस आपका 38 पे होगा शायद से, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ये अभी हमने पढ़ा, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, ए राइट है। और जनरली सेकंड देखो, यहाँ पर ए पे टिक लगाना। सेकंड है जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ऑरिजिनेट नियर, जो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं वो कहाँ पर ऑरिजिनेट होते हैं, इक्वेटर के पास, ठीक है। इक्वेटर से फिर वो पोल्स की साइड को मूव करते हैं। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, ये भी अभी हमने पढ़ा है। अब यहाँ आपको मैच करना है कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी और ओशन करेंट्स को। तो देखो, टाइड तो हमारे क्या हो जाएंगे और सुनामी क्या हो जाएगी, कैस्पियन सी और ओशन करेंट्स को आपको मैच करना है। तो फिर चलिए, अब यहाँ है देखो, लार्जेस्ट लेक, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनाइट पाथ्स, वाटर साइकिल। तो ओशन करेंट्स तो इससे मैच हो जाएगा डी से, ठीक है। ये और ये मैच हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी सुनामी हमारा इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। देखो, वैसे ये आई थिंक मैच ही है, देखिए यहाँ पर कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक से, टाइड पीरियोडिक मैच एंड फॉल ऑफ वाटर से, सुनामी स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव से, ओशन करंट स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स, इन सब से मैच हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर भी ना पीछे की तरफ भी सेम मैच ही दे रखा था, आप ऐसे कीजिएगा, अपनी बुक में देखिएगा, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट मैच आपका हो जाएगा लार्जेस्ट लेक से, सेकंड जो टाइड है उसको आप मैच करोगे पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर से, सुनामी को यानी जो थर्ड है उसको आप मैच करोगे स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स से, और जो फोर्थ है ना ओशन करेंट्स, उसको आप मैच करोगे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनाइट पाथ्स से, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं फिनिश होते हैं। इससे पहले देखो, ये पूरा चैप्टर हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो और आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।